IIT Jodhpur, where innovation meets inspiration, where distinguished faculty are pushing the frontiers of knowledge, sparking ideas that have the power to transform the world, research that holds the potential to impact society. Get ready to embark on a journey through the minds of pioneers. Discover the sparks that are igniting the future. हर साल हमारे देश को सूखे, बाढ़ और लू जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जो पानी की उपलब्धता, फसल उत्पादन और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करके भारत में लाखों लोगों की आजीविका के लिए कई चुनौतियां पैदा करता है। हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए इन प्रभावी एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैसे विकसित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरन आधार, सहायक प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एट IIT जोधपुर। यहाँ मैं हाइड्रो मॉनिटरिंग लैब का नेतृत्व करता हूँ, जहाँ हम हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स के 3 प्रमुख पहलुओं पर रिसर्च करते हैं, जिनका उद्देश्य हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स के कारण जो खतरे बढ़ रहे हैं उनको कम करना है और हमारे समाज को इनके खिलाफ रेजिलिएंट बनाना है। हमारी लैब का पहला प्रमुख उद्देश्य ये समझना है कि हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स भारत के विभिन्न बुनियादी ढांचों को कैसे प्रभावित करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया भर में मौसम संबंधी स्थितियों को परिवर्तित किया है, जिससे हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की स्थानिक और अस्थायी परिवर्तन देखे गए हैं, जो समाज के विभिन्न बुनियादी ढांचों और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स भविष्य में कैसे बदलेंगे, साथ ही ये एक्सट्रीम्स भविष्य में विभिन्न बुनियादी ढांचे जैसे जल स्रोतों, ऊर्जा स्रोतों को कैसे प्रभावित करेंगे। ऑब्जर्व डेटा सेट और अच्छे परफॉर्मेंस वाले ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स का प्रयोग करते हुए हमारे पिछले शोध अध्ययनों से पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्से भविष्य में जलवायु परिवर्तन और मानव जनित वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखे और लू जैसी स्थितियों का सामना बहुत अधिक करेंगे। जैसा कि हमारे एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि भविष्य में भारत में लंबे और तीव्र हीट वेव की गंभीरता और जोखिम बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारी लैब ये भी रिसर्च करती है कि हम भारत में अधिक रिस्क वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करें और जो हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स से प्रभावित होंगे और इनके डिज़ाइन में बदलाव करके इनको भविष्य में प्रभावित ना करे, ऐसा इनका डिज़ाइन करें। इसके अतिरिक्त हमारी लैब ये भी रिसर्च करती है कि हम भारत में अधिक रिस्क वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करें जो हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम से प्रभावित होंगे और इनके डिज़ाइन में बदलाव करके इनको भविष्य में कोई नुकसान ना हो ऐसे डिज़ाइन करें। कुल मिलाकर यदि हमें ये पता हो कि समय और स्थान के साथ हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की घटनाओं में कैसे बदलाव होगा और ये विभिन्न बुनियादी ढांचों को कैसे प्रभावित करेंगी, तो हम इन एक्सट्रीम्स के जोखिमों को कम करने के तरीकों और डिज़ाइन को विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारा समाज इन चुनौतियों के प्रति अधिक सुदृढ़ और मजबूती के साथ बना रहे। हमारी लैब का दूसरा उद्देश्य हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स के पीछे की प्रक्रियाओं को समझना है। हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की घटनाएं कैसे आती हैं और कैसे ये जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण बदल रही हैं, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। कई प्रमुख और छोटे पैरामीटर्स हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की गंभीरता और परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून वर्षा में परिवर्तन अल नीनो सदन ऑक्सीलेशन के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रशांत सागर में एक मजबूत अल नीनो गर्म स्थिति विकसित होती है
तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा पड़ता है। इसके विपरीत ला नीना चरण में जब ठंडा रहता है तब भारतीय क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि होती है और बाढ़ की संभावनाएं अधिक होती है। इसी प्रकार विभिन्न समुद्रीय और वायुमंडलीय पैरामीटर्स वैश्विक और स्थानीय घटनाओं के साथ हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की गंभीरता और फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन और मानवीय प्रभावों के कारण कई ज्ञात प्रक्रियाएं और कारण जिनकी वजह से हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स आते हैं कमज़ोर हो सकते हैं और बदल सकते हैं। इसलिए मौजूदा प्रक्रियाओं में परिवर्तन और नई प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है जो हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स को संचालित करती हैं। इन प्रक्रियाओं की जानकारी से हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी, जिससे बुनियादी ढांचे और समाज पर इनके प्रभाव और जोखिमों को कम किया जा सकता है। फाइनली, हमारी लैब हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की मॉनिटरिंग और मॉडलिंग पर भी रिसर्च करती है। हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन घटनाओं की वास्तविक और पूर्व अनुमान जानकारी प्रदान करना आवश्यक है, जो कि प्रभावी एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को विकसित करने के लिए जरूरी है। हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की वास्तविक और पूर्व अनुमान जानकारी से क्षेत्र में जल संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और इसके रिजिलियंस में वृद्धि कर सकते हैं। उन्नत मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके हम भारत में सूखे का वास्तविक स्थिति में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसका उपयोग करके प्रशासक, जल प्रबंधक, इंजीनियर और नीति निर्माता सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय बना सकते हैं। हम अन्य हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स के लिए भी वास्तविक समय पर इनकी निगरानी और पूर्व अनुमान प्रणाली विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकांश मॉनिटरिंग और मॉडलिंग सिस्टम्स मानव गतिविधियां जैसे सिंचाई, जल निकासी आदि की भूमिका पर विचार किए बिना प्राकृतिक परिस्थितियों में हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रियाओं को सिमुलेट करती हैं। ऐसी प्रणालियां मानव प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में विफल रहती है। इसलिए हमारा लक्ष्य ऐसा चेतावनी सिस्टम बनाना है जो हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स को मानव प्रभावित क्षेत्रों में अच्छे से सिमुलेट कर सके। इसके अतिरिक्त हमारा चेतावनी सिस्टम एक साथ होने वाले हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स की भी जानकारी प्रदान कर सके, ताकि इन एक्सट्रीम्स को अच्छे से मैनेज किया जा सके और इनके प्रभाव को कम किया जा सके। कुल मिलाकर हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स के प्रभाव को समझकर, इनके होने की प्रक्रियाओं को समझकर और इनकी रिलायबल मॉनिटरिंग और मॉडलिंग करके हम बदलती और मानव प्रभावित जलवायु में इन एक्सट्रीम से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं। इससे हमें भविष्य के लिए सस्टेनेबल और रिजिलिएंट समाज और राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी, जो बाढ़, सूखे और लू जैसे हाइड्रोक्लाइमेटिक एक्सट्रीम से प्रभावित नहीं होंगे। थैंक यू।